जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग देखेंगे क्विक कॉमर्स से संबंधित एक खबर छपी हुई है उसके बारे में। तो देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए, व्हाट इज बिहाइंड द राइज ऑफ क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स के पीछे जो है उदय के क्या क्या कारण है, कैसे कैसे क्विक कॉमर्स जो है उदय हुआ। तो सबसे पहले आप लोग क्विक कॉमर्स समझे उससे पहले ई कॉमर्स आप लोग जानते ही होंगे। कोई भी चीज़ हम ऑनलाइन खरीदते हैं वो ई कॉमर्स के माध्यम से आता है 3 से 4 दिन के अंदर। तो क्विक कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि कोई भी सामान है 10 मिनट 15 मिनट में जो है आप लोगों तक डिलीवर हो जाता है। तो ये सब क्विक कॉमर्स के माध्यम से होता है। तो क्विक कॉमर्स की शुरुआत कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसको जान लेते हैं। तो क्विक कॉमर्स की शुरुआत हुई थी जो है कोविड-19 के समय। जैसे लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत होती थी, तो लोग ज़्यादातर अपनी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको जो है ऑनलाइन ही मंगाते थे। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में हुआ था। तो इसने जो है अपनी प्रारंभिक उपयोगिता को पार करने के बाद इसने खास तौर पर शहरी भारत में खरीदारी के तौर तरीकों को बदल दिया। यानी कि अब हम लोग देख रहे थे, जैसे जो महानगर हैं खास करके, जैसे दिल्ली हो गया और लखनऊ हो गया या यहाँ प्रयागराज हो गया, हर जगह पर जो है अब डिलीवर हो रहा है कि कोई भी सामान आप मंगाइए 10 मिनट में। जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को डिलीवरी मिल जाता है। तो यही है कि जो शहरी भारत है उसमें जो है खरीदारी के जो तौर तरीके बदल रहे हैं। अब लोग बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं हम लोग क्विक कॉमर्स कैसे काम करता है इसके बारे में। तो क्विक कॉमर्स जो है ई कॉमर्स का एक उपवर्ग है। यानी कि ई कॉमर्स जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदते हैं, पहले 2-3 दिन 4 दिन में आता था डिलीवरी, उसी का एक जो है उपवर्ग है, जो उत्पादों को 10 से 20 मिनट के बीच में, मतलब मध्य में जो है ग्राहकों तक पहुंचाता है। अब ये काम कैसे करता है, ये जो है डार्क स्टोर होता है। तो इसको जो है देख लेते हैं कैसे काम करता है ये। देखिए, जैसे एक डार्क स्टोर बन गया, मान लीजिए ये कोई पूरा रीजन हो गया, इसमें एक डार्क स्टोर, जैसे इसको डार्क स्टोरों में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई तहसील हो गया या कोई भी, मान लीजिए 5 किलोमीटर का एरिया हो गया, तब उसमें इसको 4 भागों में बांट दिया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक डार्क स्टोर बनाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस जो पूरे रीजन में है, ये पूरा रीजन यहाँ का डार्क स्टोर कवर करेगा, यहाँ वाला यहाँ का करेगा, यहाँ वाला यहाँ का करेगा, यहाँ वाला यहाँ का करेगा। तो ऐसे इस पूरे रीजन के लिए जो है 4 डार्क स्टोर बनाए गए। तो इसमें एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो इसके माध्यम से जो है कवर किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है गोदाम जिसको कहते हैं हम लोग, गोदाम बना रहेगा। वहाँ से जैसे इस क्षेत्र में कोई डिलीवरी आएगी तो यहाँ से, यहाँ के डार्क स्टोर से जो है कवर किया जाएगा। यहाँ के इसमें आएगा तो यहाँ से, इसमें आएगा तो यहाँ से, इसमें आएगा तो यहाँ से। तो ऐसे गोदाम बनाए जाते हैं। तो ये यही है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, डार्क स्टोर वे गोदाम होते हैं जो केवल ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ व्यक्तिगत खरीदार, यानी कि ऐसे जो स्टोर होते हैं यहाँ पर आप व्यक्तिगत पर्सनली जाकर, ऐसा नहीं है कि रोज़ मंगा रहे हैं, अरे यहीं से तो आता है चलो यहाँ से लेकर, मतलब चल कर ले आते हैं, तो ऐसा नहीं मिलेगा वहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा। फिर ये जो ग्राहक डेटा का उपयोग करके ये प्लेटफॉर्म इन्वेंट्री प्रबंधन और डिमांड का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं ये। तो यानी कि वितरण केंद्रों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में आपूर्ति कराई जाती है 10 से 15 मिनट 20 मिनट के बीच में, क्योंकि तभी तो पॉसिबल है 10-15 मिनट में डिलीवरी करा पाना। फिर देख लेते हैं इसके विकास के क्या कारण रहे हैं। तो भारत में कम लागत पर काम करने वाले युवा कर्मचारियों की उपलब्धता ने, यानी कि भारत में आबादी ज़्यादा है तो यहाँ पर कम पैसे में भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्विक कॉमर्स जो है की वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। तो इसीलिए इसका जो है डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो है हायर करते हैं कम पेमेंट में, डेली बेसिस कह सकते हैं या वीक बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो है उनको पेमेंट कर दिया जाता है। तब देख लेते हैं भारतीय क्विक कॉमर्स बाजार का विकास कैसे हुआ है। तो भारतीय क्विक कॉमर्स बाजार का वर्तमान मूल्य 3.34 बिलियन है और 2029 तक ये 9.95 बिलियन तक पहुंच सकता है। भारतीय क्विक कॉमर्स बाजार वर्तमान में कितना है, 3.34 बिलियन है और 2029 तक ये जो है 9.95 बिलियन तक पहुंच सकता है। उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में 76% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। यानी कि जो क्विक कॉमर्स है
ये जो है 2024 में 76% की पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि किया है इसने। फिर इसमें देख लेते हैं पारंपरिक जो खुदरा विक्रेताओं पर प्रभाव इस पर क्या पड़ा। यानी कि जैसे अभी तक जाते थे हम लोग तो मार्केट में दुकान से ले लेते थे, तब उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो कई विशेषज्ञों ने क्विक कॉमर्स कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं का आरोप लगाया है। शिकायत जैसे प्रतिस्पर्धा विरोधी का मतलब आरोप लगाया गया है। जैसे क्या है, शिकायत में प्रीडेटरी प्राइसिंग और डीप डिस्काउंटिंग जैसी रणनीतियों को उजागर किया गया। यानी कि होता नहीं है पहले पहले जैसे आपको मान लीजिए मार्केट में कोई 200 का सामान मिल रहा है, वही ऑनलाइन वाले 100 रुपये में दे दे रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे उन पर निर्भर हो जाएंगे तो जो वहाँ के पारंपरिक दुकानें हैं वो सब बंद हो जाएंगी, वह उनका लॉस होगा। तब उसके बाद भी ये लोग अपना प्राइस हाइक कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसका भी जो है शिकायत की गई है। फिर देखिए ये प्लेटफॉर्म जानबूझकर उत्पादों की कीमत उनकी लागत से कम रखते हैं ताकि पारंपरिक प्रतिस्पर्धियों को बाहर कर सकें और बाद में कीमतें बढ़ाकर नुकसान की भरपाई कर सकें। यानी कि पहले लोगों को जो है सस्ती देंगे, फिर जो है जब उनके ऊपर आश्रित हो जाएंगे तो प्राइस को हाइक कर देंगे यानी बढ़ा देंगे, फिर उससे उनकी जो पहले की जो नुकसान हुए रहेंगे उसकी भरपाई कर लेंगे। इन प्लेटफार्मों के पास बड़े निवेशकों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समर्थन है जिससे उन्हें अधिक पूंजी मिलती है। यानी कि जो फॉरेन से पैसे आते हैं, विदेशी निवेश आते हैं एफडीआई के माध्यम से, उससे भी उनको पूंजी की प्राप्ति होती है। ये प्लेटफार्म जो ऐसे प्लेटफार्म होते हैं ग्राहक का डेटा का उपयोग करते हैं और डिफरेंशियल प्राइसिंग लागू ग्राहक की लोकेशन, डिवाइस और टाइप पर आधार खरीदारी व्यवहार, मतलब कि जो डेटा है लोगों का उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी आप एंड्रॉयड से ऑर्डर करेंगे एक एग्जांपल के लिए, तो वहाँ पता चल जाता है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं या एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड वाले के लिए ऑलरेडी पेमेंट कम रहेगा और एप्पल के फ़ोन से अगर आप कर रहे हैं तो उसी प्रोडक्ट का ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इससे पता चल रहा है ना कि आपके डेटा का भी उपयोग वो लोग कर रहे हैं। तो यही सब था क्विक कॉमर्स का। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा आप लोगों का ये खबर, इसको आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्विक कॉमर्स से संबंधित एक खबर था, ये देखिए पेपर में निकला हुआ था, इसीलिए आप लोगों से डिस्कस किया गया। तो धन्यवाद, आज का इतना ही था।